हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्ज एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉप 1000+ MCQs कंप्यूटर के, जिसमें ये पार्ट नंबर 5 रहेगा हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। मैं हूँ उस्मान सर। मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा टॉप 1000+ MCQs। जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, VLW, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी जो आज का जो लेक्चर है, आज की जो MCQs है, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी जाएगी और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, वहाँ से आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और इस जो है PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना। जो भी FEE के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है वही रिविज़न करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ने से आपका पुराना जो है वो भूल जाएंगे। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना जो आपने पढ़ा है उसको रिविज़न मारना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने MCQs को प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए मैं आपके यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ टॉप 1000+ MCQs। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको जो है जो यहाँ पर आपकी कोई गलती होगी तो वो गलती भी दूर हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी लगेगी। ठीक है, चलिए आज करते हैं शुरू पार्ट नंबर 5। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। द डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट इमेजेस on a page to electronic signals that can be stored in a computer is known as। ऑप्शन है यहाँ पर स्कैनर, मॉनिटर, प्लॉटर, माउस। तो उसको कहते हैं गाइस प्लॉटर। क्या कहते हैं? प्लॉटर। सो सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या ऑप्शन नंबर डी लेजर प्रिंटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि प्लॉटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बार कोड्स स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग पंच होल्स, इंक, थिक एंड थिन लाइन्स या मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स या बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थिक एंड थिन लाइन्स। ठीक है, जो बार कोड होता है ना गाइज, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे वो लाइन्स होती है, वो एक तो पतली होती है, एक मोटी होती है, इसी तरह फिर ये कंटिन्यू चलती है, तो उसको कहते हैं बार कोड्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें थिक एंड थिन लाइन्स होती है ब्लैक कलर की, उनको बार कोड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इनवैलिड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इनवैलिड कॉम्बिनेशन हमें बतानी है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनवैलिड कॉम्बिनेशन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्ट इनपुट टेक्स्ट बुक्स? OCR, OMR, MICR या नॉन ऑफ दिस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है OCR। ठीक है, OCR इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर डाटा एंट्री एंड स्टोरेज एंड नेवर फॉर प्रोसेसिंग? माउस, डंप टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, माउस। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मॉडेम। जो मॉडेम है वो क्या है? वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ इनपुट है भी है या आउटपुट भी है, या ये स्टोरेज डिवाइस है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मॉडेम जो है ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8। दिस डिवाइस हेल्प्स टू चेंज आवर वॉइस इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो उसको क्या कहते हैं? इसका स्पीकर्स, माउस, माइक्रोफोन या मदरबोर्ड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उसको कहते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल पेरिफेरल? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीबोर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे, ज़्यादा इजी भी नहीं और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के मैंने यहाँ पे आपके सामने ही लेकर आ चुका हूँ ये MCQs। आई होप ये आपको बेनिफिट देंगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइज,
जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए, विच इज़ नॉट ए कंप्यूटर परफेक्ट, स्कैनर, स्पीकर, CPU या प्रिंटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डैश इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्लेइंग। तो हमें बताएं इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर गेम्स प्ले करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। तो जॉयस्टिक से हम जो है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम कंप्यूटर गेम्स प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए, डैश इज ए स्मॉल पेन लाइक डिवाइस दैट हैज़ ए लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा डिवाइस है, पेन की तरह होता है वो, जिसमें लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। तो लाइट पेन, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव या बार कोड रीडर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ही आना चाहिए आपको। उसको कहते हैं पेन ड्राइव, ठीक है। वो किसकी तरह, पेन की तरह ही होती है, स्मॉल होती है, मगर उसमें 16 GB, 28 GB, 64 GB इस तरह की जो है हमारे पास पेन ड्राइव्स होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड। जो आउटपुट है जिसको प्रिंट करते हैं हम पेपर पे, इसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, बोथ एंड बी या नन ऑफ द अबव, उसको कहते हैं गाइस हार्ड कॉपी, ठीक है। एक तो हमारे पास जो मोबाइल में PDF वगैरह होती है वो सॉफ्ट कॉपी होगी, एक होती है हार्ड कॉपी, उसका हम फिर प्रिंट निकालते हैं, वो प्रिंट जो होती है वो हार्ड कॉपी होती है पेपर की, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच काइंड ऑफ प्रिंटर्स लाइट बीम इज यूज्ड टू प्रिंट। इनमें से हमें बताना है कौन सा टाइप है प्रिंटर्स का जिसमें लाइट बीम यूज करते हैं प्रिंट के लिए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स, इंजेक्ट प्रिंटर्स या लेज़र प्रिंटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डैश प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर वेरी गुड क्वालिटी आउट प्रिंट आउट। तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन, इंजेक्ट, लेज़र। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेज़र, ठीक है। इसका इसकी अच्छी क्वालिटी होती है, जो इसका प्रिंट आउट हम निकालते हैं तो उसमें अच्छी क्वालिटी रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर एसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर जो है ये किसके एग्जांपल्स है? क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये मेमोरी है, क्या ये पेरिफेरल्स है, क्या ये CPU है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेरिफेरल्स। सॉफ्टवेयर भी नहीं, तो सॉफ्टवेयर एक तो ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। मेमोरी जो है आपको पता ही है वो रजिस्टर्स में होती है। इन जो मेमोरी होती है DVD, CD और इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। CPU के अंदर क्या होता है, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द अप्रोप्रिएट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, पेरिफेरल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता ये एग्जाम हार्डवेयर, अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बदले ऑप्शन नंबर ए में हार्डवेयर लिखा होता तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर ही ऑप्शन करेक्ट होता है फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच काइंड ऑफ हार्डवेयर इज यूज्ड द मोस्ट इज इन द इनपुट फेज ऑफ द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ए, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस ज़्यादातर हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें से हमें बताना है इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। CRT, कैथोड रे ट्यूब, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस या COM, कंप्यूटर माइक्रो फिल्म। बोलिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर माइक्रो फिल्म इज़ द करेक्ट वन। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी जो ये तीनों है ये इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। इनसे हम इनपुट डाटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, लाइट पेन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों, ठीक है। ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू ए मॉनिटर। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म्स है जो रिलेट होती है मॉनिटर के साथ। तो स्क्रीन, मोनोक्रोम मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास RGB मॉनिटर या ऑप्शन नंबर डी वीडियो डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीडियो डिस्प्ले, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21, द कंप्यूटर डिवाइस primarily used to provide hard copy in the CRT, लाइन प्रिंटर, कंप्यूटर कंसोल या कार्ड रीडर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाइन प्रिंटर। थोड़ा सा गला मुझे खराब है आज। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमें बताना है कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डैश
feeds data to the CPU or memory, retrieves data from the CPU, directs all other units या all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए, फीड्स डाटा टू द CPU और मेमोरी। ठीक है, एक तो सेव करता है डाटा और उसके बाद जो है ये CPU के अंदर या मेमोरी के अंदर चला जाता है जो भी हम इनपुट डाटा करते हैं। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, जब भी हम कोई डाटा इनपुट करेंगे कंप्यूटर में तो सबसे पहले वो क्या होगा, वो पहले सेव होता है, फिर CPU के अंदर जाता है, वहाँ पे उसकी जो है प्रोग्रामिंग होती है और प्रोग्राम के बाद हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पे यही का, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट एंट्री डाटा डिवाइसेस इंक्लूड टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड बारकोड्स, कीबोर्ड्स, cartridges and barcode reader, machine communication keyboards and data collection devices या analog computers, digital computers and time locks। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीबोर्ड्स, कैट्रिजेस एंड बारकोड रीडर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एट डिसएडवांटेज ऑफ द लेज़र प्रिंटर इज। तो डिसएडवांटेज क्या है लेज़र प्रिंटर की, इट इज़ क्वाइटर देन एन इम्पैक्टिव प्रिंटर, द आउटपुट इज ए लोअर क्वालिटी। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस में से कोई भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर डाटा एंट्री एंड स्टोरेज एंड नेवर फॉर प्रोसेसिंग। तो कौन सा डिवाइस हमें यूज़ जिससे हम डाटा एंट्री करते हैं एंड स्टोर करते हैं एंड उससे हम कभी भी प्रोसेस नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको माउस कहते हैं, डम टर्मिनल कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं या डेडिकेटेड डाटा एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो उसको कहते हैं गाइस डम टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। माउस से तो हम इनपुट करते ही है डाटा, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27, ए काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट फॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद मैग्नेटिकली चार्जड इंक स्प्रे डॉट्स इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे हमें बताना है, ऑप्शन दिए हुए जेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाउंड्री दैट परमिट्स कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड कंप्यूटर। तो इंटरफेस, कीबोर्ड, VDT या मॉनिटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उसको कहते हैं गाइस कीबोर्ड, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हम ये एक बाउंड्री होती है एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम पीपल टू द कंप्यूटर। ठीक है, चलिए इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइसेस फंक्शनली अपोजिट ऑफ द कीबोर्ड, माउस, ट्रॉल बैक, प्रिंटर या तो अपोजिट हमें बताना है कौन फंक्शन करता है कीबोर्ड के साथ, कंप्यूटर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो कौन होता है वो, माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, प्रिंटर होता है या जॉयस्टिक। के बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार, वो होता है प्रिंटर। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है वो, क्योंकि वहाँ से हमें प्रिंट निकालना होता है, तो बिल्कुल अपोजिट में वो हम रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, What is the name of the screen symbol that shows the placement of the next character? तो माउस, कर्सर, ट्रैक बॉल या ग्राफिक टैबलेट। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द बार कोड विच इज यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स इज रीड बाय ए स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कैनिंग डिवाइस? लेजर स्कैनर, वैंड, OCR या MICR। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेजर स्कैनर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए पेज ए टाइम प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मिनल प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेजर प्रिंटर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस दैट चेंजेस डाटा फ्रॉम कोडेड फॉर्म टू ए क्लियर फॉर्म। तो हमें बताना है कौन सा वो डिवाइस है। तो कीबोर्ड, डिकोडर, निमोनिक्स या बार कोड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी,
डिकोडर, ठीक है, इसका नाम ही है डिकोडर, यानी कि ये कोड को डिकोड करता है, ठीक है, जो भी कोड लिखा होता है उसको डिकोड करता है। सो इज ए डिवाइस दैट चेंजेस फॉर्म डाटा फ्रॉम ए कोड फॉर्म टू ए क्लियर फॉर्म, वो कोड फॉर्म के बाद उसको क्लियर फॉर्म में लेके आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 36, एन इनपुट डिवाइस, को इनपुट डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एम्प्लॉइंग ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग इज नोन एज स्कैनर, मैग्नेटिक डिस्क, माउस या मैग्नेटिक टेप। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कैनर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हैंड हेल्प डिवाइस विच रीड्स मार्क्स और कैरेक्टर्स ऑन ए पेपर बाय डिटेक्टिंग फोटो सेंसिटिंग इज नोन एज लाइट पेन, ऑप्टिकल वैंड, प्लॉटर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्टिकल वैंड। ये जो सारे इनपुट डिवाइसेस है जिसमें हम कैरेक्टर्स चूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स जो है डिटेक्ट करते हैं, या मोबाइल में भी आता है, अगर आप लेंस, गूगल लेंस के ज़रिए देखोगे, बार को रीडर भी हम वहाँ से भी जो है उसको डिटेक्ट करते रहते हैं। तो ये आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम मोबाइल में ही सारा कुछ, अब जो कंप्यूटर में होता है ये तो अब मोबाइल में ही सारा कुछ जो है होता रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ए स्टैंड अलोन सिस्टम विच प्रोड्यूसेस वन पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट एट अ टाइम इज पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेज प्रिंटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पहले इसको जूम करते हैं ताकि आपको सारे जो है ऑप्शंस दिख सकें। चलिए, विच डिवाइस कैन प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मशीन प्रोसेसिंग इनटू अ फॉर्म यूजेबल बाय ह्यूमन। तो यहाँ पे हमें बताना है स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज से लेके हमें अच्छे यूजेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है जिसे ह्यूमन समझ सके, इनटू द ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है और ह्यूमन जो लैंग्वेज समझते हैं, आउटपुट डिवाइसेस वही लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें वो अच्छे से यूजेबल और अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए, अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए तो आपको ये सारा कुछ समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ए पेरिफेरल डिवाइस इन विच स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन मैग्नेटिक टेप इज कीबोर्ड, वीडियो या पंच कार्ड या टेप डेक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टेप डेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, द डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A peripheral device tears easily on the dotted line is another name for a add-on component of a computer system, sits on the slide lines and never gets involved या none of these, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ए another name for an add-on component of a computer system, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 43, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, जो डॉट मैट्रिक्स है ये किसका टाइप है, टेप, प्रिंटर, डिस्क या बस का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, यानी कि प्रिंटर, ये एक प्रिंटर का टाइप है, ठीक है। इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ है कीबोर्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डिवाइस जो फंक्शनली अपोजिट करता है कीबोर्ड पर। तो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, माउस, ट्रैक बॉल, प्रिंटर और जॉय स्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिंटर। ये बिल्कुल अपोजिट ऑफ द कंप्यूटर, अपोजिट ऑफ द कीबोर्ड फंक्शन करता है, ये एक कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ए माउस इज दिस काइंड ऑफ ए डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्क या जो है स्टोरेज। तो ये इनपुट डिवाइस ही है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। चलिए, विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए थर्ड, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिक यूजर एनवायरनमेंट, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जब भी पॉइंटिंग डिवाइस लिखा होता है तो आपको याद होना चाहिए इसमें माउस ही आएगा, क्योंकि माउस जो है ये एक प्रिंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे हम किसी भी पॉइंट और किसी भी जगह, अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी हमें फाइल ओपन करनी है तो हम वहाँ पे जाएंगे और पॉइंट
वहाँ पे करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। सो इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। तो कौन सी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ द प्रिंटर को यूज़ करने के लिए, CPM, DPI, PPM या BIT। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, PPM। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 48, विच आर द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विद स्कैनर्स, लेजर, TWAIN, टिवैन, कैटरिज या टोनर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कर्सर इज है, कर्सर जो है जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, क्या ये पिक्सल है, थिन ब्लिंकिंग लाइन है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। कर्सर किसको कहते हैं, कर्सर कहते हैं जिससे हम, जो माउस होता है जिससे हम लेफ्ट राइट जो है अप डाउन करते रहते हैं, उसको कर्सर कहते हैं। वो जो है जो हमारा माउस होता है उसके बिल्कुल बीच में एक लगा होता है, वहाँ से हम अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट करते रहते हैं। सो इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 50 एंड अवर लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो हमें बताना इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्कैन या माउस। माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, सो यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी जो है ये जो है स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो भी है ये भी आउटपुट डिवाइस है, फ्लैट स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस है, एंड स्कैनर जो है, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। सो इसमें से जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। सो आई होप आपको ये सारे MCQs अच्छे से समझ आए होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।